वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में हिस्ट्री के सिलेबस में आज हमारा दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। पहला टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका वीडियो मैंने डाल दिया। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाकर हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नए बनने वाले वीडियो उनके पास जल्दी पहुँचें। तो गाइज, वैदिक संस्कृति में हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो गाइज जल्दी से या कमेंट करके बताएं कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे ऐसे देखिए, वैदिक सभ्यता। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और इसका उत्तर वैदिक काल। कौन सा गाइस? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक का काल का समय कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तथा उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। गाइस समझ में आ रहा? तो गाइस अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? गाइस सोच कर बताइए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो गाइस सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेद। गाइस समझ में आ रहा है? प्लीज समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो गाइस ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध था पशु चोरी। उसमें पशु चोरी को सबसे आम अपराध माना जाता था ऋग्वेद। गाइस अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सोच के बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेट में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गाइस सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गाइस अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? गाइस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आंसर इसका होगा, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। क्या था? जय संहिता। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन माना जाता है? गाइस बताइए, कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन माना जाता है? तो गाइस इसका आंसर है सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ऋग्वेद में वर्णित सबसे ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? बताइए गाइस, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानते हैं।
कौन सी? सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहा की खोज किसने की? लोहा की खोज किसने की? तो गाइस सोच के बताइए, लोहा की खोज किसने की? तो लोहा की खोज आर्यों ने की। गाइस समझ में आ रहा है? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर है महाभारत। सब लोग जानते होंगे, सब लोगों ने देखी होगी, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, गार्गी ने वाद विवाद की चुनौती किसको दी थी? गाइस आप लोगों ने गार्गी का नाम तो सुना ही होगा। गार्गी ने वाद विवाद की चुनौती याज्ञवल्क्य को दी थी। किसको? याज्ञवल्क्य को दी थी। किसको दी थी? याज्ञवल्क्य को। गाइस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है गाइस, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कौन से है? 7वें मंडल में। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? गाइस उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद कुल 108 है। कितने हैं? 108। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है, महापुराणों की संख्या कितनी है? गाइस महापुराणों की संख्या है 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वेदांग की संख्या कितनी है? तो गाइस वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या है 6। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के कौन से मंडल के पुरुषसूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो गाइस इसका उत्तर है 10वें मंडल में। कौन से मंडल में? जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वे ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। गाइस समझ में आ रहा है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19, आर्यों का मूल निवास स्थान
कहाँ माना जाता है? तो ज़्यादातर लोग आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताते हैं। तो गाइस इसका उत्तर क्या होगा? आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्यों द्वारा तो गाइस आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो जो आर्यों ने विकसित की वह ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी? ग्रामीण सभ्यता। गाइस ये आपके 20 प्रश्न हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानती हूँ आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत ही आ रही है, तो आप लाइक करके मुझे इनकरेज कीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। अभी स्टार्टिंग है तो अच्छे नहीं है, पर मैं कोशिश दिन प्रतिदिन कर रही हूँ कि अब मैं आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूं।